Hello friends, welcome to Areva Tutors. Now this is Rishi Bhartia. Let us we talk about top 10 questions on based of the topic vitamins. So we started part 4 of vitamins. So guys, this is very most important topic for UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway and other competitive examinations. So guys, please like my video, share my video and subscribe our YouTube channel. So let us we start vitamins GK quiz questions part 4. So the first question today is different types of vitamins are option A fat soluble, option B water soluble, option C both, option D none. So answer is C both A and B. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है कि विटामिन जो होते हैं ये दो कैटेगरी में होते हैं. पहले होते हैं फैट सॉल्युबल और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल. सो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए डी ई के एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं बी एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फैट सॉल्युबल विटामिन आर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव. सो आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबाव. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो होते हैं ए डी ई एंड के. हम इसे एडेक्स से याद रख सकते हैं. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन. ऑप्शन ए विटामिन B3, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B2, ऑप्शन डी विटामिन सी. सो आंसर इज ए विटामिन B3. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है कि द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3 इज नियासिन विच इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन. जैसा कि हमें पता है कि बी कैटेगरी के सारे विटामिन जो है ये वाटर सॉल्युबल कैटेगरी में आते हैं. वेरस विटामिन B1 का नाम जो है वो थियामिन है, इम्पॉर्टेंट है. B2 का नाम राइबोफ्लेविन है और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन B3 का नाम नियासिन है. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है विटामिन B3 नियासिन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पेलेग्रा डिसीज. ऑप्शन ए विटामिन B5, ऑप्शन बी विटामिन B7, ऑप्शन सी विटामिन B3, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाव. सो आंसर इज सी विटामिन B3 और नियासिन. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है कि विटामिन B3 या नियासिन इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पेलेग्रा डिसीज. विटामिन B7 प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डर्मेटाइटिस एंड विटामिन B फ्रॉम परथेशिया डिजीज़. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि विटामिन B3 हमें पेलेग्रा डिसीज़ से प्रोटेक्ट करता है, विटामिन B7 डर्मेटाइटिस से और विटामिन B5 पार्थेशिया से. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन. ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी. सो आंसर इज ए विटामिन ए. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है कि रेटिनॉल जो है ये साइंटिफिक नेम है विटामिन ए का. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विटामिन सी इज़ प्रेजेंट इन. जैसा कि हमें पता है कि विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है. सो ये किस फल में पाया जाता है. ऑप्शन ए टोमेटोज, ऑप्शन बी पपाया, ऑप्शन सी गुआवा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. सो आंसर इज जी ऑल ऑफ दिस. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है कि विटामिन सी जो है ये एक सिट्रस फ्रूट है या खट्टे फलों की श्रेणी में आता है. तो गुआवा या जामफल, टोमेटोज़ या टमाटर, ब्रोकली जैसा कि हमें पता है गोभी का टाइप है, पपायाज, पीज या मटर, ये सब जो है विटामिन सी रिच होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. विटामिन ए वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर. ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1927. सो आंसर इज बी 1912. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है कि इन द ईयर 1912 a biochemist known as Frederick Golland Hopkins found unknown factors present in milk that were not fats, proteins or carbohydrates but were required to aid growth in rats.
Hopkins was later awarded by Nobel Prize in 1929 फॉर दिस डिस्कवरी। जैसा कि हमें पता है कि 1912 में फेडरिक गॉलन हॉपकिंस ने कुछ फैक्टर्स को जो है दूध में पाए जाते थे उन्हें जो है डिस्कवर किया। ये ना ही कि फैट थे, ना ही कि प्रोटीन थे और ना ही कार्बोहाइड्रेट थे, लेकिन ये जो रैट्स थे, चूहे थे, इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। बाद में इन्हें पता चला कि ये विटामिन्स है, तो इन्हें नोबेल प्राइज़ जो है 1929 में दिया गया था। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। विटामिन ए वॉज डिस्कवर्ड इन 1912 इन मिल्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, liver damage is caused due to overdose of which vitamin? Option A vitamin B1, option B vitamin B2, option C vitamin B3, option D vitamin D. So answer is C vitamin B3 और नियासिन। Now on description, जैसा कि हमें पता है कि विटामिन जो है ये हमें कम मात्रा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। सो इनके ओवरडोजेस से जो है हमें डिसीज़ भी हो सकती है, जैसे कि विटामिन B3 के कारण हमारे लिवर पे जो है ये डैमेज हो सकता है। लिवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू ओवरडोज ऑफ विटामिन B3। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है विटामिन B3 और नियासिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेम अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ विटामिन मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव। ऑप्शन ए एंटीविटामिन, ऑप्शन बी एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन सी साइनोकोबालामाइन, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। सो आंसर इज ए एंटीविटामिन। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कि एंटीविटामिन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो विटामिन के अगेंस्ट काम करते हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट। सो ये विटामिन को मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव बनाते हैं या उनके इफेक्ट को कम करते हैं। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है एंटी विटामिन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। नेम द विटामिन दैट आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। इनमें से कौन सा विटामिन जो है ये हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B9, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कि विटामिन B6, B9 और B12 तीनों बी कैटेगरी ऑफ विटामिन में आते हैं। दीज ऑल थ्री आर एसेंशियल फॉर ब्रेन हेल्थ एंड आर ऑल्सो नोन एज ब्रेन विटामिन्स। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि विटामिन B6, B9 और B12 को हम ब्रेन विटामिन्स भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो में, सो आप प्लीज़ कमेंट में भी बता सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सो माय मोबाइल नंबर इज़ 9424570979। Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. Stay home, stay safe. धन्यवाद।